मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है हम करंट अफेयर कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट है? 14th पार्ट है। हमने 13th पार्ट को जो है वो जो हमारे टॉप 1000 क्वेश्चंस थे उसके 13th पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 14th पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, करंट अफेयर के साथ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। जो हमारे कमिंग एग्जाम है, अगर आप हमारी जो ये करंट अफेयर की सीरीज़ है अगर देख लेते हैं तो आपका जो करंट अफेयर का पार्ट है प्लस जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सबको कवर करते हुए ही मैंने ये जो करंट अफेयर है उसको बनाया है। ठीक है, तो इसमें हम ऑल इंपॉर्टेंट स्कीम्स, सबमिट, स्पोर्ट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स, ऑथर, रिपोर्ट एंड इंडेक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो सबको कवर किया है। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम हैज़ लॉन्च बाय होम। ठीक है, तो ये किसके द्वारा की गई है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। ठीक है, इसको और क्या किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर भारतीय जन उर्वरक जो परियोजना है इसका ये पार्ट है। ठीक है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें वन थर्ड जो 1/3 और 2/3, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर स्टेटमेंट में आएगी तो आपको यही पूछा जाएगा। इसमें क्या होगा कि 1/3 पे अगर कोई भी जैसे सेलर है या कोई भी है, अगर वो अपनी शॉप का या किसी चीज़ का अगर एडवर्टाइज करना चाहता है तो उसको जो उसका बैग होगा, फर्टिलाइजर का बैग होगा, उसका 1/3 पोर्शन वो यूज़ करेगा और 2/3 पोर्शन पे क्या लिखा होगा? भारत एज ए ब्रांड। ठीक है, तो ये वन नेशन वन जो फर्टिलाइजर है इसमें क्या नेम यूज़ किया जाएगा? भारत। तो यही क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि 2/3 पार्ट क्या होगा? भारत के साथ होगा। और वहाँ पे और 1/3 क्या होगा कि जो भी सेलर होगा या फिर जो उसको सेल करेगा वो अपने नेम का या ब्रांड का कुछ भी 1/3 पे मेंशन कर सकता है, बट 2/3 पे क्या लिखा होगा? भारत के नाम पे। ठीक है, तो ये जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर है सबके लिए सेम जो है वो अप्लाई होगा ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन गेव ए स्कॉलर्स फ्रीडम प्राइज 2022 टू यूक्रेन? ये किसने? यूरोपियन यूनियन ने किया है। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन 1 नवंबर 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में। और किसका हेडक्वार्टर है? नाटो का। ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। ठीक है, और नाटो कब स्टार्ट हुआ था? 1949 में। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हु अनवेल्ड अप 15 फीट जो फीट है ये टॉल स्टैचू है जयप्रकाश नारायण एट सिताल दायरा बिहार? तो ये अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके द्वारा ये 15 फीट का जो जयप्रकाश, जिनका फुल जो शॉर्ट नेम था जेपी नाम से इसको जाना जाता था, और जो इनको और किसके नाम से लोक नायक भी बोला जाता था। ठीक है, और ये कब बॉर्न हुए थे? बॉर्न इन अक्टूबर 1902 सिताब दियारा में, इसीलिए वहीं पे उनका क्या है? स्टैचू जो बनाया गया है। और इनको क्या नव जो निर्माण आंदोलन था गुजरात में वो भी किसने स्टार्ट किया था? वो भी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो, वो पॉइंटेड एज जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेटा इंडिया बाय द मेटा, तो किसको किया गया है? संध्या जो देवानाथ है उनको क्या किया गया है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेटा का किया गया है। इंडियस पीएम जो अनवील स्टैचू ऑफ द फ्रीडम फाइटर अल्यूरी बिलोंग टू आंध्र प्रदेश, ही इज नॉन फॉर विच रामप्पा जो रेवोल्यूशन व्हेन इट हैपन? ठीक है, जो रामप्पा, इसमें एक्चुअली क्वेश्चन में है कि रामप्पा जो रेवोल्यूशन है इसमें पार्टिसिपेट किया था जो फाइटर थे एल्लू लंगी। ठीक है, तो जो ये रेवोल्यूशन था कब हुआ था? 1922 को ये जो रेवोल्यूशन है ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये आंध्र प्रदेश का रेवोल्यूशन था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1992 में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ इंडिया टू रिसीव डाटा फ्रॉम ए गूगल एनवायरनमेंट इनसाइट एक्सप्लोरर डाटा फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये किसने किया है? औरंगाबाद, जिसका अभी नाम क्या डाल दिया है? संभाजी। ठीक है, संभाजी नगर। ये भी आपको मालूम चाहिए, औरंगाबाद का जो नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? संभाजी नगर। और ये गूगल का जो एनवायरनमेंट इनसाइट एक्सप्लोरर है वहाँ पे इसको डाटा जो फर्स्ट सिटी है उसने ये रिसीव किया है। इसरो लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, नेम ऑफ इट? तो ये विक्रम एस जो है जो इसका रॉकेट का नाम है। ठीक है, और इसको जो बनाने वाली है, ठीक है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो इसको बनाने वाली है उसके बारे में भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो ये रॉकेट है ये हैदराबाद बेस्ड जो इसका नाम है स्काई रूट। ठीक है, स्काई रूट। ठीक है, एरोस्पेस। ठीक है, एरोस्पेस, एरोस्पेस। ठीक है, ये हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी है जिन्होंने क्या किया है? विक्रम एस रॉकेट जो है सतीश जो धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम चाहिए कि श्रीहरिकोटा जो स्पेस जो धवन है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। और ये ये है, ये क्या है? स्पेस टेक स्टार्टअप है। जो स्काई रूट है ये क्या है? स्पेस टेक स्टार्टअप है। उसके बाद हु होस्टेड अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022? तो किसने की है? इंडिया ने की है। और इंडिया का जो रैंक है वो क्या है? थर्ड था। और जो फर्स्ट था वो जापान था। ठीक है, और जो ईरान था वो सेकंड था। इसको सिल्वर मिला है, उसको टॉप किया है, जापान को गोल्ड मिला है। ठीक है, तो ये आपको है अंडर 18 जो वॉलीबॉल चैंपियनशिप है वो इंडिया ने होस्ट की थी 2022 की।
मीनाक्षी वॉन ए सिल्वर मेडल एट एशियन चैंपियनशिप एट अमान। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए एशियन चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे हुई, अमान जॉर्डन में हुई है। तो ये पूछा गया है कि जो मीनाक्षी है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, तो बॉक्सिंग। और उन्होंने क्या किया है बॉक्सिंग में, क्या किया है कि उन्होंने सिल्वर मेडल दिया है, ठीक है। और 52 kg की है, ठीक है। आपको ये बताना, निकहत जरीन ये क्या है, ये भी आपकी बॉक्सिंग प्लेयर हैं, तेलंगाना की हैं। इन्होंने क्या किया था, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था। किसमें जीता था, बॉक्सिंग में। होसाया टेम्पल इज लोकेटेड ऑन विच सिटी। तो होसाया जो टेम्पल है वो कहाँ का है, वो कर्नाटका है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है करंट अफेयर में, इसलिए है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में नॉमिनेटेड किया गया है होसाया जो ये आपका होसाया टेम्पल को, ठीक है। और ये जो फाउंडेड हुआ था 16 नवंबर जो 1949 को, क्या यूनाइटेड जो आपका यूनेस्को है ये कब फाउंडेड हुआ था, 16 नवंबर 1945 को यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस, ठीक है, फ्रांस पेरिस, ठीक है। तो ये भी आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे, फ्रांस पेरिस। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट ड्रोन जो मेडिकेटेड लाइफ स्टॉक वैक्सीन डिलीवरी सर्विस। तो किसने की है, अरुणाचल प्रदेश ने। तो ये आपको मालूम चाहिए कि मेडिसिटी जो लाइफ स्टॉक के लिए वैक्सीनेशन डिलीवरी के लिए किसने किया है, ये आपका किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अब ड्रोन फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था, ये भी आपको मालूम चाहिए। ड्रोन फेस्टिवल 2022 कहाँ पे हुआ था आपका, जो दिल्ली में जो प्रगति मैदान है, न्यू दिल्ली, ठीक है। प्रगति मैदान में आपका क्या हुआ था, ड्रोन फेस्टिवल 2022, ठीक है। और इसमें क्या है, फर्स्ट ड्रोन पार्सल व्हेन वाज सेंट, ठीक है। ये क्या हुआ है कि गुजरात में क्या हुआ था कि जो पार्सल जो है आपका पोस्ट है, उसको सेंड किया गया था फ्रॉम भुज टू कच्छ, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर था, फर्स्ट ड्रोन के द्वारा ये पोस्ट को भेजा गया था 46 किलोमीटर। हु हैज़ अपॉइंटेड सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राजेश वर्मा जो है उनको क्या किया गया है, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट किया गया है, जो अपनी 14th नंबर की जो प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। उनका क्या बनी है, राजेश वर्मा क्या बने हैं, ये बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 65th जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी, हॉस्टेड बाय द कनाडा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 65th होनी चाहिए। आपको ये भी मालूम है एडिशन कौन सा था, एडिशन है 65th। और जो जो होस्टेड किसने की है, कनाडा ने, ठीक है। वो अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस फ्रॉम इंडिया। तो किसने किए थे, ओम बिरला। ओम बिरला कौन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा। तो ये भी आपको मालूम चाहिए कि लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कॉमनवेल्थ का, तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और ये कब फाउंडेड हुई थी आपकी, ये मालूम होना चाहिए आपको, 54 कंट्रीज हैं और 1911 में ये फाउंडेड हुई थी। और ये 66 जो नेक्स्ट है आपकी, वो कहाँ पे होगी, घाना में, ठीक है। जो अफ्रीकन कंट्री है घाना, वहाँ पे 66 कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस होगी। विच मिनिस्ट्री लॉन्च स्माइल 75 इनिशिएटिव एट न्यू दिल्ली। फर्स्ट ऑफ ऑल स्माइल 75 किसके रिलेटेड है, ये आपके जो मार्जिनल और जो बेगर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनके लिए लाइवली स्टॉक होडिया एंटरप्राइज करने के लिए ये स्माइल जो इनिशिएटिव है ये लिया गया था, ठीक है। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर द मार्जिनल इंडिविजुअल एंड लाइफ स्टॉक लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। और इसका जो बजट है 100 करोड़ है और टिल 2025-26 है। और इसके जो मिनिस्टर हैं सोशल वो कौन है, वीरेंद्र कुमार, ठीक है। Who has been awarded as a prestigious order of the merit by the Britain King Charles III इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिस्टिंक्शन सर्विसेज टू द साइंस, ठीक है। तो किसको ये प्राइज मिला है, ऑर्डर ऑफ द मेरिट बाय द ब्रिटेन जो किंग चार्ल हैं उनके द्वारा ये प्राइज दिया गया है। तो किसको दिया गया, प्रोफेसर जो वेंकी रामकृष्णन है, उनको सर्विस जो साइंस के लिए उनको क्या मिला है, ये प्राइज दिया गया है। विच कंट्री होस्टेड अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो ये कहाँ पे हुई है, ये आपकी बुल्गारिया में हुई है। और वहाँ पे क्या हुआ है, अंते पंगल जो उन्होंने क्या किया है कि गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडल लाई है इंडिया के लिए। तो अंते पंगल ने जो अंडर 20 के जो वर्ल्ड कप हुआ था चैंपियनशिप बुल्गारिया में, तो वहाँ से जो इंडिया के लिए अंते पंगल क्या लाई हैं, गोल्ड मेडल। अंगटाल लेक डिक्लेयर्ड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। ये आपको मालूम होना चाहिए 16 जो 1060 एडी में ये जो है क्रिएटेड की गई थी बाय द किंग तमौर जो था। और ये अंगपाल सेकंड के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। विच स्टेट मेड हिस्ट्री बाय सिलेक्टिंग ट्रांसजेंडर एज ए टीचर। तो ये किसने किया है, कर्नाटका ने। जो थ्री टीचर थे, ठीक है, थ्री टीचर थे, उनको क्या है, सुरेश बाबू, ठीक है, अशोक थामा, रवि कुमार, इन तीन जो ट्रांसजेंडर हैं इनको टीचर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनाया गया है। तो ये फर्स्ट जो इनिशिएट किया गया है, दैट इज़ वेरी गुड इक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए SDG, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि SDG इक्वालिटी किसके, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। तो ये कौन सा आर्टिकल आपका गोल है, 5th गोल है। और अगर आप नेशन वाइज गोल देखेंगे इक्वालिटी तो 10th नंबर है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी अगर पूछा जाए तो 5th है। अगर वो नेशनल की आपको वर्ल्ड लेवल पे इक्वालिटी चाहिए तो वो 10th नंबर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अश्विनी KP सिंह, ठीक है, बिकम द इंडियज फर्स्ट टू
टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन द रेसिज्म, हु अपॉइंटेड हर, ठीक है। जो फर्स्ट इंडियन बनी है, कौन बनी है? अश्विनी केपी, ठीक है। उनको क्या बनाया गया? जो रेसिज्म पे, जो आपका रेसिज्म पे इंडिपेंडेंट बॉडी है उस पर एक्सपर्ट बनाया गया, उनको एक्सपर्ट एज ए एक्सपर्ट रखा गया है, ठीक है। तो किसने? UNSCHR, उनके द्वारा ह्यूमन नेशनल जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उनके द्वारा इनको क्या बनाया गया है? इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बनाया गया है कि जो रंग भेदभाव है उसके लिए जो एक्सपर्ट हैं इंडिपेंडेंटली वो अपना डिसीजन दे सकती हैं। तो फर्स्ट इंडियन कौन है? अश्विनी केपी सिंह। तो ये जो असेंबली है कब, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कब हुई थी, एस्टैब्लिश हुई थी? 15 मार्च 2016, ये आपको मालूम हो 2006 में ये लॉन्च हुई थी, ठीक है। और इसको ये किसको रिप्लेस किया था इसने? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ द ह्यूमन राइट, ठीक है। अभी क्या इसको बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो पहले क्या इसको बोला जाता था? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ये जो इसके जो अभी प्रेसिडेंट है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट कौन है? फ्रेडो विलेज। नेक्स्ट का हम देख लेते हैं, हु वॉज द अवार्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो किसको दिया गया है? शरद कमल को। शरद कमल को क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने 3 गोल्ड मेडल लाए हैं, मेडल, ठीक है। इन किस में? कॉमनवेल्थ जो बर्मिंघम में हुई थी, ठीक है। कॉमनवेल्थ जो 2022, कौन सा एडिशन था? 22nd एडिशन था। इंडिया का रैंक क्या था? 4th था। टॉप कौन था? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आप सबको मालूम होनी चाहिए। हमारे कितने टोटल जो थे वो हमारे थे, जो अवार्ड थे 61 अवार्ड थे, ठीक है। तो इसमें क्या है? जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है उसको पहले क्या बोला जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता था, ठीक है। और 2021 के बाद इसको क्या बोला गया? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। 2021 के बाद इसको मेजर ध्यानचंद। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1991 में और 92 में, ठीक है। और फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था? ये आपको विश्वनाथन आनंद जो है वो लेजेंड जो चेस मास्टर हैं, उनको ये फर्स्ट जो प्राइज़ है वो दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है उस किन के नाम पे था? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। उनको क्या बोला है? द विजार्ड इन द फील्ड ऑफ हॉकी, ठीक है। कहते हैं कि जो हिटलर था उनको देखने के लिए स्पेशली उनको उनके जो खेल था उनको देखने के लिए आया करता था। तो आप देखिए कितनी उनकी स्टिक को चेक किया जाता था कि बॉल उनकी स्टिक से बाहर नहीं जाती है, तो क्यों नहीं जाती है? तो इतने महान प्लेयर थे वो। और वो इन्होंने क्या किया था? 1926 का 40 से लेकर उन्होंने 1949 तक क्या है इंडिया के लिए खेला इंटरनेशनल हॉकी। और उन्होंने 400 गोल अपने करियर में मारे हैं, ठीक है। 400 गोल्स, वेरी बिग जो अचीवमेंट है, ठीक है। और इन्होंने 1928, 32 और 36 का जो ओलंपिक है उसको उसमें क्या था? गोल्ड मेडल को जीता था। मतलब उस टीम के जो 1922 से 28 से 32 और 36 इन तीनों में गोल्ड मेडल आई थी इंडिया, उसके ये प्लेयर थे। और ध्यानचंद कहाँ पे बॉर्न हुए थे? इलाहाबाद, ठीक है। और नेशनल स्पोर्ट्स डे आप सबको मालूम है 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उन्हीं पे 29 अगस्त 1905 को ये बॉर्न हुए थे। तो उन्हीं की जो बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। और 2021 को 12 प्लेयर्स को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था। उसमें से जो मनप्रीत सिंह जो हॉकी के प्लेयर थे, ठीक है। हॉकी प्लेयर थे, ठीक है, और कैप्टन रहे थे। उसके बाद मिथाली राज जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो करा। मिथाली राज क्या है? क्रिकेट की प्लेयर हैं, ठीक है, वो कैप्टन थी। और उसके बाद नीरज चोपड़ा। ये 3 तो आपको मालूम होने चाहिए। नीरज चोपड़ा, इन तीनों को क्या है ये जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला था, ये 12 में से जो ये 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्टर 2000। तो तिरुपति जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे ये जो लेबर कॉन्फ्रेंस, जो लेबर मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी नेशनल लेवल की, वो कहाँ पे हुई थी? तिरुपति, आंध्र प्रदेश। समृद्धि स्कीम हैज़ लॉन्च्ड फॉर द प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी, हु हैज लॉन्च द स्कीम। ये स्कीम किसके द्वारा? विनय कुमार सक्सेना के द्वारा किए गए थे एट न्यू दिल्ली। ओ दिल्ली में ये की गई है, ठीक है। दिल्ली में ये की गई है समृद्धि जो है स्कीम। और विनय कुमार सक्सेना कौन है? ये गवर्नर हैं कहाँ के? दिल्ली के। हु यूनानिमसली री इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ आईसीसी फॉर द सेकंड 2 ईयर टर्म, ठीक है। तो किसको? ग्रेग बर्कले जो हैं उनको ये चुना गया है फिर से आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके जो चेयरमैन हैं, ठीक है। और इसका जो कहाँ पे है? अबू धाबी में इसका जो हेडक्वार्टर है आईसीसी का, ठीक है। इंडिया फर्स्ट वुमन जो स्काई डाइवर हैं वो इन इंडिया आर्मी, नेम ऑफ हर तो कौन है? लैंसन नायक मंजू, ठीक है। इनका नाम क्या है? लैंसन नायक मंजू। उन्होंने क्या है? फर्स्ट जो वुमेन बनी है स्काई डाइवर। नेक्स्ट हम देख लें, रिसेंटली भी स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव स्टेट न्यू टूरिज्म पॉलिसी एमिंग एस्टेब्लिश स्टेट एज ए हब ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअस टूरिज्म हब, ठीक है। तो किसके द्वारा ये किया गया है? ऑब्वियसली जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है यहाँ पे कौन है? योगी जी, ठीक है। तो ये आपको आदित्यनाथ योगी जी उनके द्वारा ये जो पॉलिसी है इसको लॉन्च किया गया है।
विच एडिशन ऑफ द इंडियन क्लीन एयर सबमिट होस्टेड बाय द बेंगलुरु। तो ये 4th एडिशन था जो इंडियन क्लीन एयर सबमिट जो थी वो लॉन्च की थी बाय बेंगलुरु। इसका थीम क्या था? लुकिंग एट द एयर पोल्यूशन थ्रू द क्लाइमेट लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें, हु इनॉग्रेटेड द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस एट द धामी कला जयपुर। तो ये किसके द्वारा, जो अशोक गहलोत हैं, कहाँ के सीएम हैं, ये राजस्थान के सीएम हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, ये इनॉग्रेट किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी एट जयपुर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वेयर इन इंडिया SCO जो है एंटी टेररिस्ट जो है एक्सरसाइज है, वो कहाँ पे कंक्लूडेड की है? मानेसर हरियाणा में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपको मालूम होना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। एंटी टेरर एक्सरसाइज है, ठीक है। कहाँ पे हुई है? मानेसर हरियाणा में, ठीक है। SCO का मतलब है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? न्यू जो बीजिंग में, ठीक है। बीजिंग कहाँ पे है? चाइना में, ठीक है। उसका जो न्यू मेंबर है वो कौन है? 9th मेंबर कौन सा है? ईरान। और ये एस्टैब्लिश कब हुई थी? आपकी 1996 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लिए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए वाराणसी को क्या किया गया है? शंघाई जो है उसकी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया गया 2022-23 के लिए बना, जो वाराणसी है इंडिया की, ठीक है। और जो पाकिस्तान और इंडिया ने 2017 में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। इसकी ये जो मीटिंग थी, जो 22nd में मीटिंग जो थी, वो कहाँ पे हुई? समरकंद, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन थे शंघाई कॉर्पोरेशन के रिलेटेड मैंने सारे ही कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, INS अरिहंत जो है हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक जो मिसाइल फ्रॉम विच प्लेस। तो ये विशाखापट्टनम से ये जो अरिहंत जो सक्सेसफुली किया गया है सबमरीन लॉन्च, ठीक है। तो कहाँ से किया गया है? विशाखापट्टनम से। नेक्स्ट हम लिखते हैं, IMD UNDP एंड विच कंट्री कोलैबोरेटली फॉर द क्लाइमेट एक्शन इन 10 स्टेट ऑफ एंड यूटीज इन इंडिया ड्यूरिंग 2022 एंड 23। तो ये किसके साथ? ये जापान, IMD मतलब जो अपना इंडियन मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, साथ में UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इनके द्वारा क्या किया गया है? जो हमारी क्लाइमेट एक्शंस हैं उनको मतलब हमारे जो क्लाइमेट चेंजेस हैं या फिर हमारा जो मिशन है उसको अचीव कर, क्लाइमेट के रिलेटेड SDG कौन सा है? आपको ये भी मालूम चाहिए। SDG हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 13 है, किसके रिलेटेड है? क्लाइमेट के रिलेटेड है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बाय 2030 क्या किया गया है कि हम क्या करेंगे? 1 बिलियन टन जो है कार्बन एमिशन को खत्म करेंगे। और ये जो है ये COP26 में हमने क्या है टारगेट लिया था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये तीन IMD, UNDP और जापान, ये तीनों कोलैबोरेट होकर इंडिया में ये काम करेंगे कि 1 बिलियन टन जो है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने का जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने के लिए हमारी हेल्प आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फाउंडेड हुई थी जो हमारी मेट्रोलॉजी IMD, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो कब फाउंड हुआ था? 15 जन 1875 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, म्यूजियम भवन में। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? मृत्युंजय मोहन पात्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IMD के जो चेयरमैन है वो कौन है? तो आपसे जो मृत्युंजय मोहन पात्रा हैं वो क्या है? प्रेसिडेंट है। UNDP के जो कब स्टार्ट हुआ था? फॉर्मेशन कब हुई थी आपकी? 22 नवंबर 1965 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? एचएमएन सेटनर। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, SDG गोल के बारे में आप सबको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम SDG गोल की जो बैकग्राउंड है और साथ में SDG गोल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे आजकल आप एग्जाम्स देखेंगे तो हमारे एग्जाम्स में क्या हो रहा है कि हमारे जो जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें SDG गोल के बारे में पूछा ही जा रहा है। आप जो भी एग्ज़ाम उठाकर देख लें, आपसे SDG जो हमारा टारगेट है, हमारे कौन सा टारगेट, जैसे 4th टारगेट है, 3rd टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए कौन सा हमारा गोल है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे एग्जामिनर जो है वो इसको काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। इसीलिए मैं जो आप देखेंगे दूसरी या तीसरी वीडियो में ये इसको कवर जरूर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एट द जो हमारी रियो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, कहाँ पे हुई थी आपकी? 1992 को अर्थ समिट, उसको बोलते हैं, अर्थ समिट भी बोला जाता है, ठीक है, रियो समिट भी बोला जाता था। उसमें क्या किया था कि हम क्या करेंगे कि हम जो नेचुरल जो अर्थ समिट है उसमें जो अर्थ पे जो चेंजेस आ रहे हैं उसको देखने के लिए ये समिट की थी। उसके 20 ईयर के बाद, 20 ईयर के बाद क्या हुआ? 12th में, ठीक है, 2012 में फिर से जो रियो जो 20 कॉन्फ्रेंस है उसको किया गया। वहाँ पे क्या एक स्लोगन लिया गया, फ्यूचर वी वांट, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि आइडिया किया गया कि 2015 से लेके 2030 तक, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमारे जो गोल्स होंगे 17 गोल्स होंगे और ये वर्ल्ड लेवल पे टारगेट 169 होंगे, 305 इंडिकेटर्स होंगे, ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा प्रपोज किया गया था, ठीक है। उसमें क्या क्या टारगेट्स थे मैं ये देखना चाहता हूँ। फर्स्ट टारगेट क्या था? एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स, ठीक है। तो पॉवर्टी को खत्म करना है, तो हमारा फर्स्ट जो गोल है
ठीक है, ये है कि एंड द पॉवर्टी। सेकंड गोल जो है मैंने बताया, एंड द हंगर, अचीव अ गुड सिक्योरिटी फूड, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या था, हेल्थ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हेल्थ के रिलेटेड कौन सा था, कि हमारा थर्ड। फोर्थ कौन सा था, हमारा इनइक्वालिटीज़। ठीक है, जो एजुकेशन, ये हमारा है एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन सबको देनी, प्रमोट लाइफ लॉन्ग जो है लर्निंग को, अपॉर्चुनिटीज़ को जो है सबके लिए ये स्टार्ट करना। फिफ्थ गोल जो है, अचीव द जेंडर इक्वालिटी, मैंने आपको बताया था, एम्पावर द ऑल गर्ल एंड वुमेन्स को आगे रखना। ठीक है, मैन और जो वुमेन के बीच में जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको खत्म करके इक्वल, दोनों को इक्वल लेके आना। इंश्योर द सिक्स क्या है, इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपका। ठीक है, तो ये आपके, क्योंकि हर घर जो जल जो है 100% अभी गुजरात हुआ है, तो हमारा जैसे गोवा जो फर्स्ट था और गुजरात अभी रिसेंटली हुआ है, तो ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे इंटर रिलेटेड करके भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सेवंथ क्या था, इंश्योर द अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। ठीक है, उसके बाद एट ना, प्रमोट सस्टेनेबल इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, प्रमोट द इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो फोस्टर इनोवेशन। ठीक है, और टेंथ क्या था कि हम इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग द कंट्रीज, ठीक है, किसी भी कंट्री में ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको खत्म करना। देखिए 10th का नंबर है कि हम विद इन कंट्री एंड अमंग द कंट्रीज। ठीक है, बट जेंडर इनइक्वालिटी क्या है, 5th नंबर। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी कौन सी है, 5th नंबर है, बट इन बिटवीन द कंट्रीज एंड विद इन द कंट्री अगर इनइक्वालिटीज़ को खत्म करना है